हरे कृष्णा। मेरा आवाज जा रहा है सबको? यस प्रभु जी। कुंडल नयन विशाला गौल सोहे जयंती माला। दर कुंडल नयन विशाला गौल सोहे जयंती माला। छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। लुट दधी खायो कबहुन मधुबन रास रसायो। कबहुन लुट दधी खायो कबहुन मधुबन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम। बाल बाल संग धेनु चराए वन वन भ्रमत फिरे यदुराए। बाल बाल संग धेनु चराए वन वन भ्रमत फिरे यदुराए। कांदे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम। कांदे कामर कारी राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्याम श्याम। चुरा चुरा नवनीत जो खायो व्रजवनीतन पाई नाम धरो। चुरा चुरा नवनीत जो खाय व्रजवनीतन पाई नाम धराय। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्याम श्याम। दीन मन इंद्र कमारो नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन मन इंद्र कमारो नख ऊपर गोवर्धन धारो। नाम पढ़य गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़य गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। जब माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन का भोग न खायो खसा कभी दुर्घर खायो। दुर्योधन का भोग न खायो खसा कभी दुर्घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमल हारे राधे श्याम श्याम श्याम।
करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारे, पट में लिपट गए बनवारी। निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। निरख रहे नर नारी, राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम तारे द्वारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम तारे द्वारे। की जो खबर हमारी, राधे श्याम श्याम श्याम। की जो खबर हमारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हाकनहारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाकनहारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। कृष्ण दर्शन धारे, राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्ण दर्शन धारे, राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। केशव कलिमलहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी अष्टोत्तरशतारि। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो, राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Radhe Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari, Radhe Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jai Jai Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्ष में। तो हम लोग ये भजन गा रहे थे, सुंदर कुंडल नयन विशाला। ये श्री वासुदेव घोष करके बहुत बड़े भक्त थे जो गाते भी थे और लिखते भी थे, तो उनका है ये। तो इसका अर्थ हम देखेंगे और फिर भगवद गीता का हमारा चर्चा चालू करेंगे। सुंदर कुंडल नयन विशाला जो बहुत सुंदर कुंडल पहनते हैं, जैसे और एक मराठी भजन में आता है, विठल के भजन में कि भगवान जो कुंडल पहन रहे हैं वो मकर कुंडल है। मकर कुंडल तलपति श्रवणी, वैसे भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर कुंडल पहने हैं और उनके आंखें जो हैं वो कमल के पत्ते के जैसे या फूल के जैसे हैं। गले सोहे वैजंती माला, उनके गले में वैजंती माला, कभी कभी तुलसी माला होती है, कभी कभी वैजंती माला होती है, कभी कभी कदम्ब की माला होती है, कभी कभी कमल की भी माला होती है। तो अलग अलग प्रकार की माला पहनते हैं भगवान। और उनका रूप है बहुत सुंदर है। ऐसे रूप वाले कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। इच्छा भी बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। कबहु न लुट लुट दधी खायो, कभी कभी माखन दही वो चुरा चुरा के खाते हैं। और गोपियों के साथ कब कब लटू दही खायो, कबहुन मधुबन रास रचाए, मधुबन में जाके वो गोपियों के साथ रास करते हैं। नाचत विपिन बिहारी, डांस कर रहे हैं। विपिन बिहारी मतलब डांस करते हैं जंगल में। राधे श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, ग्वालों के साथ वो धेनु के साथ मतलब गाय के साथ और बछड़ों के साथ वो जंगल में जाते चराने के लिए। वन वन भ्रमिते फरे यदुराई, यदुराई मतलब यदु के डिनेस्टी के, यदु के हैं वो, यदु के वंशज में आए इसलिए उनको यदुराई बोलते हैं। तो वहां पे वो अलग अलग जंगल में घूमते हैं। मधुवन में 12 प्रकार के वन हैं, वहां पे घूमते हैं। कांधे कामर करी, उनके जो कंधे पे ब्लैंकेट ओढ़े हुए जा रहे हैं। उसके बाद चुरा चुरा नवनीत जो खायो, यहाँ पे 2 बार वर्णन आया है, एक बार दही और एक बार माखन का। तो वो चुराते हैं वर्ज के घरों से और फिर वो खाते हैं। तो इसीलिए आपको उनका वर्णन आया है कि माखन चोर बोला गया उनको। व्रज वनित पाय नाम धारो, इसलिए उनका नाम माखन चोर पड़ा है। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन को उठाया था एक दिन, एक छोटी उंगली के ऊपर, और इंद्र के मान को भंग किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा गिरिधारी, जो गिरी को अपने हाथ पे धारण करते हैं। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का भोग नहीं खाया, गुरुदेव ने बुलाया था, 56 भोग बनाया है इतना सारा, पर कृष्ण नहीं गए। बोले कि तुमने पांडवों का के साथ बहुत नाइंसाफी की है, तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं खाऊंगा। रूखे साग विदुर के घर खायो, विदुर जो थे गरीब थे, पर उनके घर पे रूखा साग खाया और जो
केला होता है, केले की छिलकी खाए विदुरानी के हाथ से, पर वहां पे खाए पर क्योंकि वो प्रेम से खाए। ऐसे प्रेम के पुजारी राधे श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। द्रौपदी को कोई और सहारा नहीं था, तो उन्होंने पुकारा हे गोविंद हे केशव, ऐसे पुकारा। तो कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान द्वारका में थे एक्चुअली, पर वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने एक एक्सपांशन को भेज दिया, जो उनके कपड़े के रूप में आके उनको उन्होंने जो कृष्ण नाम दिया, उन्होंने गोविंद नाम लिया, वो गोविंद नाम ही कृष्ण बन गया और वहां पे कपड़े के रूप में लिपट गया। भक्त भक्त सब तुम्हारे, तुम्हें थारे, बिना भक्ति हम थारे द्वारे। भक्त बोल रहा है कि तुमने सारे भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को तार दिया है, उनको मोक्ष दिया है, वैकुंठ गोलोक, पर मैं बिना भक्ति के आ गया इधर आपके चरणों में, तो मुझे भी आपकी दया दिखाई, लीजो खबर हमारी। तो हमारे भी कुछ, हमको भी कुछ दया दिखाई प्लीज। ऐसे अर्जुन के रथ आके, गीता के उपदेश तुम्हारे, चक्र सुदर्शन धारी, राधे श्याम श्याम। बहुत सुंदर भजन है वासुदेव घोष का, बहुत सुंदर गायक थे, बहुत सुंदर लिखते भी थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत पसंद करते थे। एक मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ, थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम भगवद गीता का पठन चालू करते हैं। भगवद गीता में हम 6ठे अध्याय पे हैं, और हम अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम अभी, पिछली बार हमने 9वें श्लोक तक चर्चा की थी, तो इसलिए 5वें श्लोक से 15वें श्लोक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। 6ठा अध्याय 5वां श्लोक। जिनके पास भगवद गीता है खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6ठा अध्याय 5वां श्लोक, अष्टांग योग। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसाधयेत्, आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। 10वें श्लोक से हम उसका अर्थ देखेंगे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जित, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। 7वां, जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। 8वां, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विचितेन्द्रिय, युक्त उति उच्यते योगी समलोष्टात्म कांचन। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। 10वां, योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि सत चित, एकाकीव चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ पे बोला गया है कि जो अध्यात्म के पथ पे है, वो अपना शरीर मन और सब कुछ भगवान के साथ मिला देता है, अलाइन करता है। उसने क्या करना चाहिए, एक कहीं शांत जगह जाके बैठना चाहिए और अपने मन को केंद्रित करके वो उसने अष्टांग योग चालू करना चाहिए। 11वां श्लोक, शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मना, नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाग्न कुशोत्तरम, तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया, उपविशासने उपविशासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये। तो जब अष्टांग योग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, एक जगह बैठ के जहां पे कोई नहीं आता है, एक जगह ऐसी जगह पकड़नी चाहिए जहां पे कुशाग्रास, कुशागवत है ना, उसको वहां पे रख देना चाहिए। उसके ऊपर एक हिरन का, जो मरे हुए हिरन का जो चमड़ा होता है वो डालना चाहिए, और उसके ऊपर एक कपड़ा डालना चाहिए, और ऐसा आसन लेना चाहिए जो बहुत ऊंचा नहीं है बहुत छोटा नहीं है, और उसके ऊपर बैठ के मन को काबू करके अपना अष्टांग योग चालू करना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर, संप्रेक्षणासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवोलोकयन्, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रतेशित, मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। खुद का जो शरीर है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आपका गर्दन सर एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और आपके नाक के जो टिप बोलते हैं, नाक का जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी तरफ ऐसे देखना है, और एकदम शांत
और जो आपके काबू में मन है, ऐसे मन से कोई भी भय के बिना, कोई भी इंद्र तृप्ति के बिना भगवान के ऊपर मेडिटेशन चालू करना है। लास्ट श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम मदिगच्छति। ऐसे अष्टांग योग करने से, मन बुद्धि और सारे कार्य जो हैं भगवान में विलीन करने से, व्यक्ति जो कर रहा है वो भगवान के धाम पहुंच सकता है। ऐसे यहाँ पे चर्चा की गई है। तो अभी हम चर्चा करते हैं कि छठा अध्याय जो है अष्टांग योग है। क्यों अष्टांग योग के बारे में चर्चा किया है भगवान ने, इसके बारे में हमने पिछली बार काफी विस्तार में चर्चा किया, काफी सारे प्रश्न पूछे। तो अभी मुझे आशा है कि आप सबको याद हो रहा हो कि अष्टांग योग जो है भगवान इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई प्रकार के लोग होते हैं और हर एक प्रकार के लोगों को अलग अलग सुनना होता है। उनको अपने जीवन में हर कुछ अलग अलग प्रकार के उनको अपने जीवन में उतारना होता है, वो एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि भगवान चाहते हैं कि भक्ति और अष्टांग योग को कॉन्ट्रास्ट करें। कॉन्ट्रास्ट करें मतलब दिखाएं कि दोनों में कितना फर्क है, अष्टांग योग करना कितना मुश्किल है और भक्ति करना कितना आसान है। अभी हम लोग देख रहे हैं और आज चर्चा भी हम लोग करेंगे कि अष्टांग योग करना कितना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और खासकर कलयुग में जहां हम सिटीज में रहते हैं वहां तो और भी मुश्किल है। तो ये बताना चाहते हैं भगवान। और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सब लोग जरूरी नहीं कि सब लोग ये भक्ति करेंगे, क्योंकि हर एक का अलग अलग संस्कार है उनके मन के ऊपर, तो इसलिए अलग अलग प्रकार की चीजें करेंगे। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आप जिसको इंटरेस्ट है अष्टांग योग करने में वो अष्टांग योग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर ऑब्वियसली उसको बहुत टाइम लगेगा और बहुत मुश्किल काम है। तो हमने अभी तक चर्चा की है कि भगवान अष्टांग योग बता रहे हैं। दो प्रकार के उन्होंने बताए थे, आरूढ़ और आरूरुक्ष। तो जो शुरुआत में करते हैं, जब शुरुआत करते हैं अष्टांग योग करने के लिए, तब आपका मन सारे कल्मशों से दूर होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मैं पीपीटी शेयर करता हूं कि हमने जब अष्टांग योग चालू किया तो अष्टांग योग के समय हमने उसके पहले हमने निष्काम कर्म योग किया होना चाहिए। अगर हमने निष्काम कर्म योग किया तो हमारा हृदय जो है साफ हो जाएगा, और हृदय साफ होगा तब मन साफ होगा और एकदम शांत मन से हम अष्टांग योग कर सकते हैं। उसके बिना अष्टांग योग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे पढ़ रहे हैं अभी, वहां पे बताया गया था कि मन को स्थिर रखना है, आपके काबू में चाहिए मन। अब अगर निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे, मन की जो कलमश है वो दूर नहीं होंगे, तो कहाँ पे कब काबू में आएगा मन? बिल्कुल काबू में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि पहले निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप कर्मयोग अष्टांग योग कर सकते हो। फिर सन्यासी और योगी के बारे में बताया। सन्यासी जो होता है वो फल की अपेक्षा नहीं करता, और योगी जो होता है वो इंद्र तृप्ति छोड़ देता है। तो एक तरह से दोनों ही सेम ही है। फिर भगवान ने बताया था कि दो प्रकार के लेयर्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़। योगारूढ़ मतलब जब हम शुरुआत करते हैं अष्टांग योग करने की, उसको योगारूढ़ बोलते हैं, और जो अंत की गति है उसको योगारूढ़ बोलते हैं। तो अष्ट अंग के बारे में हमने चर्चा की थी। 8 अलग प्रकार के अंग हैं जिसके का जो करने से एक व्यक्ति अष्टांग योग कर सकता है। उसमें क्या क्या है? यम नियम आसन। यम मतलब जो निषेध है, जो नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए या मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। नियम जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, ऐसे सब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। तो यम में हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। और नियम में क्या क्या है? स्वच्छता रखनी है, जो भी मिला भगवान से संतुष्ट रहो उसमें, तपस्या करनी है, स्वाध्याय करना है, और ईश्वर परिधन मतलब भगवान को शरणागत जाना है। ये हो गया यम और नियम। आसन मतलब कैसे बैठना चाहिए, शरीर कैसे रखना चाहिए। प्राणायाम मतलब श्वसन, जो प्राणायाम करते हैं जिससे हवा जो होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। शरीर में अलग अलग प्रकार की हवा होती है, प्रमुख तरह के 5 प्रकार की हवा होती है, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो है प्राणायाम। प्रत्याहार मतलब एक जगह बैठ गए तो मन में विचार नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे गुलाब जामुन खाना था, मुझे आइसक्रीम खाना था, मुझे पिज्जा खाना था। नहीं, मन को शांत करके इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना चाहिए, निग्रह करना चाहिए। धारणा मतलब अभी सब कुछ कर लिया, अभी भगवान के ऊपर मन केंद्रित किया, धारणा। उसके ऊपर ध्यान, अभी क्या हो गया,
भगवान के स्वरूप को मन में लाया है और अच्छे से उनको देख रहे हैं, इसको बोलते ध्यान। हम्म? फिर समाधि, समाधि मतलब पूरी तरह से मन भगवान के रूप में देख रहे हैं, परमात्मा को पूरी तरह से देख रहे हैं और वहीं पे लक्ष्य है, और कोई मन में विचार नहीं है और कोई नहीं, कुछ नहीं, उसको समाधि बोलते हैं। पूर्णतः मग्न होना, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, पूरी तरह से। उसके बाद व्यक्ति समाधि में जाएगा और ऐसे ही बैठा रहेगा तो भगवान वो आध्यात्मिक प्राप्ति कर सकता है। इसको बोलते हैं अष्टांग, जिसके बारे में चर्चा की थी। और योगा आरूढ़ योगारूढ़, योगारूढ़ मतलब अंतिम की स्थिति है, जब व्यक्ति विकसित हो जाता है, जो भी वो कर रहा है उसमें विकसित होके वो मन पे नियंत्रण करके आगे बढ़ता है और वो फाइनल स्टेज होता है। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति योगारूढ़ स्टेज में है उसके क्या क्या सिम्टम्स, वो क्या क्या कैसे कैसे स्वभाव दिखाता है। जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था, अर्जुन पूछ रहे हैं कि संन्यासस्तु महाबाहु, वहां पे पूछ रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो कैसे दिखता है, कैसे चलता है, करता क्या है। ये वैसे ही यहाँ पे योगारूढ़ स्टेज पे जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, ये हमें बताया गया है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि देखो, जब आप अष्टांग कर रहे हो और इवन भक्ति जब कर रहे हो तो मन का महत्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने आज सुबह के जपा टॉक में बोला था कि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो जब करना भी मुश्किल है। अष्टांग योग तो आगे की बात है, अष्टांग कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मन का बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि मन के ऊपर नियंत्रण पाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मन के ऊपर हमने नियंत्रण पाया तो मन आपका मित्र बन जाए, नहीं तो वो दुश्मन बन जाए। तो अभी भगवान बता रहे हैं कि योगारूढ़ स्टेज में, हाँ, तो कैसे क्या क्या अलग अलग प्रकार के स्टेजेस आते हैं। उसमें भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति जितात्म प्रशांत से, प्रशांत है मतलब वो शांत है। इसका मतलब है कि वो भौतिक चीजों से अनासक्त है, कंप्लीटली न्यूट्रल टू मटेरियल एग्जिस्टेंस। जितात्मन प्रशांत परमात्म समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयु। इसका मतलब है कि बिल्कुल उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। आप बोलोगे ऐसा कैसा व्यक्ति है भाई, आजू बाजू में कुछ हो रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा मतलब उसको अफेक्ट नहीं हो रहा है। वो जानता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बट उसको अफेक्ट नहीं हो रहा है। वो जानता है कि दूसरों को प्रॉब्लम आ रहा है बट वो खुद को उसका अफेक्ट नहीं। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे बैठे थे और उनके कई कई सारे भक्त भी बैठे थे, शिष्य भी बैठे थे। वहां पे मच्छर बहुत थे, तो हर कोई व्यक्ति मच्छर ऐसे ऐसे मार रहा है, इधर उधर मच्छरों को भगा रहा है और सब लोग तकलीफ में थे, परेशान थे कि अरे कितने मच्छर है। तो उनमें से किसी ने एक देखा शिला प्रभुपाद की तरफ देख के, तो शिला प्रभुपाद एकदम शांति से जप कर रहे हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है ऐसे कैसे। तो उन्होंने जाके पूछा प्रभुपाद आपको मच्छर नहीं काटते? बोला काटते हैं। तो फिर आप इतनी शांति से जप कैसे कर सकते? बोले मच्छर है, मच्छर का स्वभाव है काटना, उनको काटने तो मैं बैठा हूं आराम से। इसको बोलते हैं कि आसपास की चीजों से अफेक्ट ना होना। एक बार प्रभुपाद कोलकाता में कुकिंग कर रहे थे और तब जापानीज लोग वहां पे बॉम्बिंग कर रहे थे, जब यूके जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज्य था, 1940s की बात है या 30s की बात है। तो कुकिंग कर रहे थे प्रभुपाद, तो किसी ने जाके बोला प्रभुपाद यहाँ पे कोलकाता में बॉम्बिंग हो रहा है, कई सारे लोग कोलकाता छोड़ के चले गए तो, और पूरियां प्रभु जी तल रहे थे। तो किसी ने बोला प्रभुपाद ये कोई बॉम्बिंग कर रहा है यहाँ पे। मेरे ख्याल से था वो प्रभुपाद नहीं बोलते थे, उनका जो भी नाम था अभय चरण बोलते थे मेरे ख्याल से। बोला कि कोई बात नहीं, अगर बॉम्ब मेरे सर पे फूटेगा तो मैं समझ लूंगा कि कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण मृत्यु के रूप, बॉम्ब के रूप में आएगा मेरे को मारने के लिए। तो ऐसा प्रभुपाद एकदम शांत थे, उनको फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मृत्यु से परे हैं। अब हम आज चर्चा करने वाले भय के बारे में कि भय क्यों होता है व्यक्तियों को। तो ऐसा व्यक्ति प्रशांत है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, ठंड हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको। वो आध्यात्मिक की लेयर में जाके वो पूरी तरह से मग्न हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा उसका सिम्टम है, उसका फीचर है कि वो सब कुछ एक जैसा दिखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटोस्तु विजितेंद्रिया युक्त इच्छते योगी समलोष्ट कांचन। मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति
उसको पत्थर हो या सोना हो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है उसके लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भौतिक चीजों से परे है, वो ऊपर उठ चुका है, तो इसलिए उसको तुम सोना दो या पत्थर दो, वो बोलेगा दोनों मेरे लिए सेम ही है, क्योंकि भौतिक चीजों से वो अटैच नहीं है। मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया था, तो बोल रहा था कि मुझे कोई ऐसे महत्वपूर्ण बहुत अच्छा चीज हो, तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो उन्होंने एक उनको पत्थर दिया जो डायमंड जैसा दिखता था। उसको अगर कोई भी लोहे से चिपकाएंगे तो वो सोना बन जाता। तो व्यक्ति लेके गया और थोड़ी देर में वापस आया, बोला कि अरे आपने इसको कचरे में कैसे फेंक दिया, इतना महत्वपूर्ण चीज है ये। बोले मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब आपके पास और कुछ महत्वपूर्ण है? बोला हाँ, क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। उस व्यक्ति सनातन गोस्वामी जो बहुत बड़े साधु थे, उनके लिए ये जो पत्थर है, टच स्टोन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका कुछ मायने नहीं है, क्योंकि उसका क्या करना है, उसको सोना वना लेके करना क्या है। वैसे ही लोग सोना लेके खुश नहीं है, सोना घर पे बहुत है, सो नहीं सकते क्योंकि डर है कि कोई लेके जाएगा। तो ये व्यक्ति को सोना हो पत्थर हो सब कुछ सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुकाराम महाराज का भी उदाहरण दिया था। तो ऐसे ये व्यक्ति उस स्टेज पे है जहां पे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, योगारूढ़ स्टेज पे है। उसके बाद सुहरन मित्रारी दासीन न मध्यस्थ देश न बंधुषु साधुष्व च पापेशु समबुद्धिर विशिष्यते। इसके आगे का स्टेज है। इसका मतलब क्या कि सारे लोगों को, सुहृद हो, मित्र हो, उदासीन हो, द्वेष वाले हो, बंधु हो, सबको समान रूप से देखता है। इसका मतलब क्या है कि सब में उसको कृष्ण दिख रहे हैं। ये नहीं बोलेगा अरे ये मेरी तारीफ करता है ना, ये मेरा अच्छा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है ना, मैं उसको मार डालूंगा, नहीं। वो सबको सेम रूप से दिखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि हस्तिनी चुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। सबको एक सूत्र दिखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा दुश्मन है कि कौन है, सबको वो एक ही रूप में दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि सब लोग के क्या हृदय में परमात्मा है और सारे जीव भगवान से ही आए हैं, तो क्यों मैं फर्क करूं। तो अभी इस 7वें 8वें और 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये चीजें रहेंगी तो वो व्यक्ति योगारूढ़ स्टेज पे है। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं, मैंने पिछली बार बताया था, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत परदारेषु मतलब दूसरे की पत्नी या बेटी या कोई भी स्त्री जो अपनी पत्नी नहीं है उसको माँ की तरह दिखना। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरों का पैसा रहेगा तो मेरे लिए मिट्टी जैसा है, कचरे जैसा है। आत्मवत सर्वभूतानि भूतानि मतलब सारे जीवों को एक जैसा दिखना, ये सही पंडित है, ये सही पंडित है, राइट। तो ऐसे ही ये व्यक्ति जो है, जो योगारूढ़ स्टेज पे है, सबको सेम दिख रहा है। सुहृत मतलब जो मित्र है उसका उसका वेल विशर जिसको बोलते हैं। मित्र मतलब वो आपका अच्छा चाहता है। तो संस्कृत में एक्चुअली फ्रेंड को अलग अलग नाम है, सुहृद, मित्र, बंधु, और भी है, मुझे 3 ही पता है, 5 नाम, 5 शब्द हैं। बंधु मतलब बहुत क्लोज, मित्र मतलब ऑफिशियल फ्रेंड, सुहृद मतलब वेल विशर, ऐसे अलग अलग नाम है। तो दुश्मन को, मित्र को, द्वेष करने वाले व्यक्ति को, बंधु को, साधु को, सबको सेम दिखता है। बोलते कि नहीं सभी कृष्ण के ही है ऐसे। तो ये उसका स्वभाव है। प्रभु जी, यस माता जी। पुत्र और आत्मज ये 2 नाम है अभी। पुत्र नहीं है, सॉरी, सखा 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 और सखा, हाँ सखा और आत्मा, करेक्ट करेक्ट, यस माता, बराबर। ऐसे 5 नाम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 10वां श्लोक में। तो यहाँ पे अभी 10वें श्लोक से बता रहे हैं कि ध्यान करने की मूल अवस्था कैसी है, कैसे ध्यान करना चाहिए। 10 से 17 तक बताएंगे कि आपको मेडिटेशन करना है, अष्टांग योग करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान लगाना चाहिए, कौन सी चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। और फिर 18 से 32 तक वो मेडिटेशन में पूर्णता कैसे लानी है, ध्यान परफेक्ट में कैसे बन सकता हूं। हाँ, ये 18 से 32 श्लोक। तो आज हम 10 से 15 देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं योगारूढ़ स्टेज में। योगी युंजित सततम आत्मन रहसीप्सित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो अभी तक भगवान ने बताया है, भगवान ने समरी दिया कि अष्टांग योग क्या है और अष्टांग योग क्यों बताया है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अभी भगवान बता रहे हैं, भगवान ने उसके बाद बताया कि
पूर्णता पाने के लिए कैसे दिखना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो हमने देखा अभी, है ना। समलोष्ट कांचन, सुहृदारी मित्रारी, सबको सेम दिख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो भगवान ने क्या किया, अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि योग स्टेज के बाद व्यक्ति कैसे दिखने वाला है, क्या करने वाला है। अभी बताने जा रहे हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं योग, मगर जिसको करना है अष्टांग योग वो, कि प्रोसीजर क्या है उसकी, वो बताने जा रहे हैं। पहले योगी युंजित सततम आत्मनम रहस्यमति एकाकी चित्तात्मा निराशिप परिग्रह, मतलब क्या कि इस व्यक्ति ने पहले जो मेरा है, मेरी चीजें हैं, इसका भाव त्याग देना चाहिए। जैसे हमने यम नियम में एक चीज देखा था, मैं इसको दिखाता हूं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा था कि अपरिग्रह मतलब क्या, ममत्व का त्याग करना। अपरिग्रह मतलब क्या, ममत्व का त्याग। ममत्व का त्याग मतलब ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, इसका त्याग करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अष्टांग योग शुरुआत करने के लिए भी ममत्व का त्याग करना है, निराशी अपरिग्रह, पहले वो करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उसका त्याग करना पड़ेगा। आपको अगर सिर्फ गुलाब जामुन भी खाने की इच्छा है तो भी एक भौतिक इच्छा है। और आपको लगता है अरे ये मेरा है, ये मेरा है, इसका मतलब है अभी तक हम रेडी नहीं है अष्टांग योग करने के लिए। तो उसका ये प्रीरिक्विजिट है कि मैंने अपने जीवन में जो भी ममत्व की भावना है, अपरिग्रह, वो त्यागनी है मुझे, और फिर जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको भी त्यागना है। तो ऐसे ही व्यक्ति अष्टांग योग कर सकता है, वरना वो जंगल जाके वापस आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को जंगल में जाना है, जैसे व्यक्ति वहां पे बैठा है, और एक ऐसी जगह बैठा है जहां पे कोई भी आवाज नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और वहां बैठ के वो क्या कर रहा है, परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान लगा रहा है। तो भगवान के 3 अलग अलग प्रकार के रिलेशन होते हैं। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन रियलाइजेशन मतलब कि भगवान को 3 स्वरूपों में जान सकते हो। ब्रह्मन मतलब भगवान जी, भगवान के, कृष्ण के शरीर से जो लाइट आता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो वो जो रियलाइजेशन है या वो जो प्राप्ति है उसको बोलते हैं ब्रह्म रियलाइजेशन। दूसरा है परमात्मा, हमारे सबके हृदय में परमात्मा है, कृष्ण भगवान है, तो उसको जानना, उनको प्राप्ति करना परमात्मा रियलाइजेशन हो गया। और सबसे ऊंचा है भगवान रिलेशन, भगवान की प्राप्ति। कृष्ण भगवान जो मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान अध्यात्म रूप में रहते हैं, अध्यात्म जगत में रहते हैं, उनको बोलते हैं भगवान। तो कोई भी व्यक्ति अगर पूर्णतः प्राप्ति करना चाहता है तो ये 3 स्टेजेस में पा सकता है भगवान को। जैसे सूर्य का एनालॉजी दिया गया है कि सूर्य डिस्क जो दिखता है, सूर्य की किरणें, फिर उसके बाद दूर से अगर हम देखेंगे तो सूरज का ऐसे गोल गोल गोलाकार दिखता है। और अगर हम सूर्य के प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पे सूर्य को कंट्रोल करने वाले एक देवता है, जैसे अभी वो विवस्वान नामक है, सन गॉड जिसको बोलते हैं, सूर्य देवता, तो वहां पे है। तो ये 3 अलग अलग स्तरों में हम सूर्य को जान सकते हैं। वैसे ही भगवान को भी, कृष्ण को भी हम 3 अलग अलग स्तरों में जान सकते हैं। जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर अपना फोकस करते हैं और उनको ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना होता है। क्यों विलीन होना होता है? क्योंकि उनको लगता है कि जो रूप ले लिया, ऐसे हमारे जैसे रूप ले लिया, तो ये रूप के साथ, स्वरूप के साथ कष्ट भी आएंगे। जैसे मैंने अभी शरीर धारण कर लिया, अभी शरीर के कष्ट बहुत हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आसपास के लोगों से कष्ट, मेरे शरीर, मेरे मन से कष्ट, और फिर नैसर्गिक कष्ट, ये कष्ट आएंगे। तो उनको लगता है कि शरीर ही ना धारण करूं मैं, तो ब्रह्म ज्योति में जाके शांति 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 के साथ रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ शांति शांति शांति। पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता भाई? कोई जाके अगर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर कोई जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो भी जाए तो उस व्यक्ति को वहां पे वैरायटी ना होने के कारण, अलग अलग चीजें ना होने का, सब शांति है, कुछ है ही नहीं उधर, आवाज नहीं है, कुछ कार्य नहीं है। वो आत्मा जाके सिर्फ वहां पे क्या बोलते, फ्लोट हो रहा है, हवा में ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहा है, सब शांति शांति शांति। तो वो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है और वापस नीचे गिर जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया इसका। तो वो नीचे गिर के क्या करता है, फिर यहाँ पे सोशल कॉज एक्टिविटी करता है, एनजीओ निकालता है, फाउंडेशन निकालता है, बीइंग ह्यूमन वगैरह वगैरह। तो इसीलिए वो कुछ काम करने। तो दूसरा लेवल है कि जो परमात्मा की
परमात्मा को अपने मन में धारण करते हैं, तो ये लोग वैकुंठ जा सकते हैं। और तीसरा है भगवान रियलाइजेशन, जो हम भक्ति करके गोलोक जा सकते हैं, ऐसा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान को हम जान सकते हैं। पर इन सब में कृष्णा कॉन्शियस भक्त, या जो भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसने सबसे ऊंचा स्टेज जो है पा लिया है। इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको क्या करना है, अपने मन को कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके समाधि में लेके जाने का प्रयत्न करना है। अगर वो नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं जा पाएगा आगे। इसीलिए सारे आध्यात्मिक लोगों को ये करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया कि बैठने का तरीका क्या है, ध्यान करने का तरीका क्या है। समम काय शिरा ग्रीवम धार्या अचलम शिरा संप्रेक्ष्य नासिकास्वम दिश चावल लोकयन। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, इसके बारे में बताया गया है। कैसे बैठना है भाई, अभी हमने श्लोक में पढ़ा था कि हमने ऐसा स्थान लेना चाहिए कि जहाँ पे कोई हंगामा नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रहा, ऐसी जगह लेनी चाहिए कि एकदम फ्लैट है। उसके ऊपर फिर मैंने कुशाग्रास रखनी चाहिए, क्योंकि कुशाग्रास जो होती है, कुशा जो गवत होता है, घास जो होती है, वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्योर मानी गई, तो इसलिए वो लेते हैं। और उसके ऊपर फिर एक हिरन का, या इसका भी ले सकते हैं, शेर का और सिंह का जो चमड़ा होता है वो रखते हैं। तो आप बोलेंगे अरे ये तो वायलेंस हो गया, क्यों वो, ये प्रश्न आएंगे मुझे पता है, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि क्यों वो लेते हैं फिर। क्योंकि वो लेने से, और वो उसके लिए अगर कोई शेर को या हिरन को मारते नहीं है, जो नेचुरली मरा हुआ होता है, हिरन या शेर या कोई भी प्राणी, उसका चमड़ा निकाल लेते हैं। तो वही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो लेने से वो शांति से उसमें बैठ सकते हैं, वहां पे सांप नहीं आते हैं, कीड़े नहीं आते हैं, कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आता है, तो एक तरह से बैठ सकते हैं। तो फिर आप बैठे और बीच में कहीं सांप आ गया आपके शरीर के ऊपर, या कीड़े या मकोड़े आ गए, तो उसको उनको अवॉइड करने के लिए वो करते हैं। ठीक है, वैसे बैठना है, और उसके ऊपर एक सॉफ्ट कपड़ा रखना है, और उसके ऊपर बैठ के तपस्या करनी है। तो वो आसन जो है बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होना, जैसा सोफा होता है, आप सोफे में बैठ के अगर जब करने का प्रयत्न करोगे तो आदत तो आप सो ही जाओगे, इतना सॉफ्ट होता है ना, इसलिए वैसे नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि ऐसी जगह जाके बैठना है कि जो धाम हो, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसी जगह गंगा और यमुना जब बहती है, तो ऐसी जगह जाके बैठना चाहिए जहाँ पे शांति है, और वो अच्छा जगह है, जहाँ पे पहले कई आचार्यों ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की है और वहाँ पे आध्यात्मिक प्रैक्टिस की है, वहां पे जाके बैठना चाहिए, ताकि हमको उस जगह का भी लाभ मिले और गंगा और यमुना में नहाने का भी लाभ मिले। ऐसे उन्होंने करना चाहिए। जैसे अगर गंगा और यमुना बह रही है तो वो स्थल बहुत पुण्य माना जाता है ना। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी 2 सितंबर को हम लोग तिरुपति गए थे, दर्शन लेने गए थे, तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़े थे, लगभग 2500 सीढ़ियां हैं। तो हम जब सीढ़ियों से चढ़ना हम चालू किया शाम को 4 बजे, तो वहां पे उन्होंने लाउड स्पीकर पे जगह जगह पे भगवद गीता के श्लोका रिसाइट कर रहे थे, वो श्लोका बोल रहे थे। तो इतना सुंदर, और आसपास सब ग्रीनरी है, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, और हम लोग जब करते करते ऊपर जा रहे हैं। इतना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण बन गया था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पर है, और इतना हम भगवान के नाम के ऊपर और भगवान के ऊपर इतना फोकस कर पा रहे थे। आधा पौना घंटा लग रहा कि ऐसे ही चलते रहे, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कोई पर्वत चढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण बन गया था। तो आधा पौना घंटा तो बहुत सुंदर रहा, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाद में थक गए, तो इतना ये नहीं हो पाया। बट वातावरण, इतना वातावरण निर्मित जिसको बोलते हैं, क्योंकि तिरुपति पहले से ही आध्यात्मिक स्थल है, उसके ऊपर भगवद गीता के श्लोक गाए जा रहे हैं, और आप जप कर रहे हो और जा रहे हो, इतना सुंदर वातावरण है। जैसे हम लोग अभी यात्रा जाते हैं तो सुंदर वातावरण बनता है वहां पे जप करने का, भगवान के ऊपर केंद्रित करने का लक्ष्य, और पूरी तरह से अपना ध्यान जो हम भगवान के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मैं कहाँ अटक गया हूँ इस दुनिया में, मुझे इस दुनिया से हटाइए प्लीज, आप मुझे वापस जाना है, वापस आना है आपके आध्यात्मिक जगत। ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रैफिक में और कहीं बैठे और जप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे धाम की चीज बताई गई है। और जब हम ऊपर तिरुपति में भी गए
तो वहां पे जहाँ पे हमने रूम वगैरह लिया था, तो हम प्रसाद वगैरह लेके सो गए। तो सुबह 3 बजे कौशल्या सुप्रभात राम कुर्मा सुमंत ते ऐसा चालू हो गया स्पीकर के ऊपर 3 बजे सुबह, क्योंकि भगवान को 2:30 बजे उठाया जाता है। तो ये जो भजन है वो गाया जाता है। हाँ, भगवान को उठाने का ये विश्वामित्र मुनि ने लिखा हुआ है। राम और लक्ष्मण जब उनके आश्रम में थे वो ये गाते थे उनको उठाने के लिए। तो इतना सुंदर वातावरण बना था, और दिन भर उसी स्पीकर पे अलग अलग प्रकार के भजन, अलग अलग प्रकार के मंत्र, भगवद गीता, मतलब वो वातावरण ऐसे बना था कि वहां पे भक्ति करना अनुकूल बन जाता है। जैसे कोई आप अगर दारू पीने की जगह पे जाके भक्ति करने का प्रयत्न करो, नहीं हो सकता। और ऐसी जगह आए तो दारू बेवड़ा व्यक्ति भी बोलेगा कि मैं यहाँ पे भजन करूंगा, मुझे दारू वगैरह नहीं पीना है। इतना सुंदर वातावरण निर्मित होती है। तो इसीलिए ये स्थल जो होता है जिसमें हमें योग करना है, भक्ति करनी है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसा तो प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि सिटी में रह के योग करना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही सिटी में शांत रखना मन को बहुत मुश्किल है ना। अगर हम जप करने भी जाएं तो 10-15 मिनट हम एक जगह नहीं बैठ सकते, मन इधर उधर भटकता है। तो फिर योग करने का और अष्टांग करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दिन भर एक जगह बैठना है और ध्यान करना है भगवान के ऊपर, कितना मुश्किल है। सिटी हमको ऐसा परिस्थिति देती नहीं। तो जो अलग अलग प्रकार के योग के पद्धति चल रही है, पावर योगा, ये योगा, वो योगा, तो सिर्फ चीटिंग है वो, उससे कुछ लाभ नहीं होना। ज्यादा से ज्यादा आपको शारीरिक लाभ होगा, आपका जो तंदुरुस्ती है शरीर का वो रहेगा, पर बाकी हम ज्यादा कुछ उससे हासिल नहीं कर पाए। तो इसलिए आप देख सकते हैं इस श्लोक में और पिछले श्लोक में ये बताया था कि आपका अगर आपने ममत्व की भावना नहीं छोड़ी, इच्छाएं नहीं त्यागी, तो आप एक जगह बैठ के ध्यान कर ही नहीं सकते। आपका ध्यान उधर भटकेगा और आप मेडिटेशन ध्यान से नहीं कर पाओगे। ऐसे। और बृहन नारदीय पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में लोगों के जीवन छोटे हैं, लोग पहले ही आध्यात्मिक चीज लेने में आलसी हैं, मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत, जैसे भागवत में श्लोक आता है। और हमेशा उनका मन जो है डिस्टर्ब होता है कोई ना कोई कारण से। हाँ, तो इसीलिए उनके लिए सबसे उत्तम प्रकार है कि आप भगवान का नाम लो। योग वोग से हमारा कुछ होने नहीं वाला है, ऐसे बताया गया। तो अभी 13वें और 14वें में बोला गया कि आपका पोस्चर कैसे होना है। जैसे आपने स्ट्रेट बैठना चाहिए, ये जो सर है, मुंडी है, स्ट्रेट होना चाहिए। आपके नाक के जो टिप होता है उसके ऊपर देखना चाहिए ताकि इधर उधर नजर भटके ना। और आप देखिए कितना मुश्किल है ये अष्टांग करना। प्रशांत मन से, मतलब शांत मन से मन के ऊपर काबू करके आपको भगवान के ऊपर धारणा करनी है। अब हम जानते हैं सुबह सुबह हम जब करने बैठते हैं तो मन उधर उधर भटकता है, धावती धावती इधर उधर धावता रहता है ना। तो इसका मतलब है कि अष्टांग करने के लिए भी कितनी एग्जॉल्टेड पोजीशन चाहिए, ऐसे भी कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, इस किससे हम जान सकते हैं कि मन के ऊपर काबू करना कितना मुश्किल है, और उसके लिए हमने क्या क्या प्रयत्न करने। जैसे हम लोग जपाटक में अलग अलग चीजें चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो 1-2 वीडियोस देखेंगे जिससे हम समझ सकते हैं कि मन के ऊपर काबू करना कितना मुश्किल है। तो पहला जो वीडियो है ये मार्शमैलो टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया है। एक मिनट, मैंने मेरे ख्याल से इसका साउंड शेयर नहीं किया है। मुझे बताइए कि आपको आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है क्या आवाज? यस प्रभु जी, आ रहा है। ओके। Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you. उसको बोला, उन बच्चों को बोला है कि आपको ये मार्शमेलो दिया, मतलब स्वीट है। ये स्वीट अगर अभी खाएंगे तो एक ही मिलेगा, 5 मिनट वेट करेंगे तो और एक मिलेगा। Another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. And what the study found was that when given the choice of a free snack, ओके तो इसके पहले कि हम इनका एनालिसिस सुने, आप में से कौन बताना चाहता है कि इससे हम क्या सीखते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। जैसे अभी उनको दिया है, स्वीट दिया है खाने के लिए और बोला है नहीं खाना है, तो उनका जो मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि जो चीज नहीं करने के लिए बोलते हैं तो अपना मन उसके पीछे भागता है और वो नहीं, उनको उसी के नहीं ऊपर फोकस नहीं करने के होता लिए नहीं है। बोला और है, अब उनको बोला है कि आपको अगर खाना है तो अभी खा सकते हैं पर एक ही मिलेगा और बाद में 5 मिनट के बाद हाँ। आप बिना खाएंगे रुकेंगे तो आपको 2 मिलेगी, तो नहीं खाने के लिए नहीं बोला है। हाँ हाँ, मतलब 5 मिनट नहीं खाना है, उसके बाद 2 मिलेंगे ऐसे बोला है ना पेशेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब कि पूरा मतलब उधर ही पूरा ध्यान, उनका पूरा फोकस उधर ही है प्रभु जी की। और थोड़ा Okay, सा okay. कुछ बच्चे जो है कि एक ठीक है नहीं मिलता है, दूसरा चलेगा, लेकिन अभी जो है वो खा लेना ये बेटर रहेगा, ऐसा भी Okay, सोचा है। हम जो अभी तो ऐसे चर्चा ही कर रहे अपने- हैं, हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आपने जो बोला सही है, पर हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई और बोलना चाहेगा कुछ और? अभी जो हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद कितना फायदा होता है, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद। ओके, और कुछ? टेम्पटेशन इज टू मच। टेम्पटेशन टू मच है, बहुत ज्यादा इच्छा जो है ये, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ओके, वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। ओके, बहुत मुश्किल है इसको रेजिस्ट करना। ओके, और कुछ? हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता से? मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल के बारे में। योग Correct? योग ही है एक प्रकार का योग जो करना है वो नहीं योग हो रहा। है। ओके, और कुछ? फायदा ही है ना, मतलब अपना आनंद प्राप्त करना। नहीं, अभी हमने जो चर्चा किया मन के बारे में, उसका और इसका क्या रिलेशनशिप है मुझे बताइए। और जो अभी तक बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए पूछते हैं। सोनाली माता जी नहीं, हर्षा माता जी नहीं, शीतल माता जी नहीं, और सुनीता माता जी। पेशेंस। ओके, पेशेंस के बारे में क्या? अभी जप के बारे में, जपा के बारे में बोल रहे हैं अगर, तो एक सपोज एग्जांपल, एक माला कंप्लीट होने का पेशेंस, अपने मन में कोई विचार न लाने के लिए। ओके ओके, ठीक है। और कोई? खुद के ऊपर काबू रखना। नहीं, शीतल माता ऑलरेडी आप बोल चुके हैं। आप जो नहीं बोले हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। जो नहीं बोले हैं उन वो बोल सकते हैं। क्या सीखे आप इससे? ओके, अभी मैं इनका एनालिसिस दिखाता हूँ। ये कह सकते हैं प्रभु जी मन के ऊपर संयम रखना कि मन ही, उस वे में भी सोच सकते हैं कि मन ही हमारा मित्र है, मन ही शत्रु है। अगर मन को कंट्रोल कर लिया उसके बाद तो हमें बेसिकली हम उस चीज में ज्यादा गेन कर पाएंगे, उसी रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे। अगर हमने उसी टाइम पे मतलब वही है, शॉर्ट टर्म गेन को देखा या शॉर्ट टर्म हमारी टेम्पटेशन को या उन चीजों को देखा, तो लॉन्ग टर्म में मतलब नहीं कुछ मिलेगा।
वेरी गुड। मेटेरियलिस्टिक चीजों में गए तो ऐसे। यस, तो अभी क्या होता है, जैसे सुनंदा माता जी ने बोला कि मन के ऊपर संयम ना होना। हाँ, तो जो बच्चे इमीडिएटली खा लिए उनका मन पे संयम नहीं, क्योंकि उनको बोला था 5 मिनट रुक जाओ, बट मन पे संयम नहीं, क्योंकि वो सामने दिख रहा है। अब कैसे नहीं खाऊं उसको, तो कोई कोई उसको छू के देख रहा है, उसको थोड़ा सा चख के देख रहा है, इसका मतलब मन के संयम नहीं है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हमें क्या होता है, फॉर उदाहरण के तौर पे, अब ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, और 8 साढ़े 8 बज गए हैं, कोई आके मुझे गुलाब जामुन देता है बोलता है कि खाओ तुम 3-4 गुलाब जामुन। अब मुझे पता है ये 3-4 गुलाब जामुन खाऊं या एक भी खाऊंगा तो मीठा रात को खाने से सुबह नींद खुलेगी नहीं, क्योंकि ज्यादा डाइजेशन करना पड़ता है बॉडी को और नींद ज्यादा आती है। तो ये मन पे मैं काबू कर सकता हूं कि नहीं? अगर मैं गुलाब जामुन खाऊंगा तो अभी अच्छा लगेगा, और गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा तो मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगा और मेरा जब अच्छा होगा। ये दोनों के बीच में मैं क्या चुनता हूं, इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आप अपने मन को काबू में कर पाते हो कि नहीं। उदाहरण, और एक उदाहरण देता हूँ। टीवी पे बहुत एक अच्छा सीरियल आ रहा है और तभी एक भगवत गीता का क्लास चल रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी 4 साढ़े 4 बजे क्लास चल रहा है और उसी समय एक मूवी आ रहा है या एक अच्छा सीरियल आ रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस देते हो, किसको चुनते हो, ये आपके मन के परिस्थिति पे अवलंबन होता है। आप अगर बोले कि नहीं रोज हर हफ्ते तो क्लास होता ही है, ये सीरियल वापस नहीं आएगा, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, इसका मतलब है कि आपने भौतिक चीजों के लिए चुन लिया है, आध्यात्मिक चीजों नहीं चुना है, ऐसे। तो अभी देखते हैं ये लोगों का एनालिसिस क्या है। ज्यादा कुछ अलग नहीं है जो हमने बोला, पर उसकी थोड़ा और भी उन्होंने बताया है। One week later, half of the people chose the apple. However, when given the immediate choice, only 2 out of 10 people chose the apple. So if you changed your mind just a moment ago, congratulations, you're completely normal. Actually, 3 people out of 10 changed their minds. Economists and psychologists have argued that because people like immediate gratification, that they tend to choose things that give them instant pleasure over long-term benefits. So we call self-control the ability to resist these short-term temptations and follow plans that are beneficial for the future. The most famous study is a study that is called the marshmallow test. And this study was conducted by Stanford psychologists for the first time in the 60s. Actually, 2 out of 3 kids end up eating the marshmallow before the 15 minutes are over. Most importantly, studies that followed these children as they grew older found that the ability to wait for both marshmallows predicted many important outcomes years later in their lives. For example, preschool children who were able to wait longer were less likely to be overweight by age 11, they were less likely to use drugs as adults, and they had higher SAT scores. उनका कहना है कि ये टेस्ट जो कंट्रोल किए गए थे, तो जो बच्चों ने 15 मिनट के अंदर मार्शमेलो या स्वीट खा लिया, तो वो बच्चों को आगे अपने जीवन में ज्यादा यशस्वी नहीं हो पाए, पहला। दूसरा, ये जो बाकी चीजें होती है जिसपे मन काबू करना होता है, वो नहीं कर पाए, जैसे नशीली चीजें लेना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह, उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। पर जो बच्चे रुक गए थे, वेट कर रहे थे, तो वो अपने आप को खुद को नियंत्रित कर पाए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक दुनिया में भी हमें मन के ऊपर काबू करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आध्यात्मिक दुनिया में तो कितना और करना पड़ेगा, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं। और एक मैं वीडियो दिखाता हूं, तो आप मुझे बताइए कि आपको इससे क्या सीख मिलती है। छोटा सा वीडियो है। मुझे बताइए आपका आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? आवाज आ रहा है सबको? Yes, yes. Okay.
इससे हम क्या सीखते हैं? इसमें प्रभु जी बताया है कि लोभ लोभ जो है वो डुबो देता है। लोभ डुबो देता है। ओके। और लोभ कहाँ से आता है? मन से आता है। इच्छा मन से। और बुद्धि मन और बुद्धि से लोभ आता है। ओके। नहीं, मन और बुद्धि में यहाँ पे मन जीत गया है और मन हमें भ्रमित कर रहा है। हाँ, मन उस व्यक्ति को भ्रमित कर रहा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कहीं रुक नहीं रहा है ना, क्योंकि मोह इतना है, मोह नहीं, लोभ इतना है कि इतना पैसा निकालने के बावजूद उसको लग रहा है कि और चाहिए, मुझे और चाहिए, है ना। तो ये मन का ही खेल है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो ये मन का अगर काबू ना कर पाए हम लोग तो देख सकते हैं कि हमारा जीवन में कितने कटने आ सकती है। तो इसलिए अभी यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आध्यात्मिक प्रगति भी एक चीज है, और भौतिक दुनिया में भी अगर हमको आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है, यशस्वी होना है, तो मन के ऊपर काबू करना बहुत महत्वपूर्ण। वरना हम आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाएंगे और भौतिक दुनिया में भी प्रगति। ऐसे कई सारे उदाहरण है जिसके कारण जिनको मन के ऊपर काबू नहीं हो पाया और वो फिसल गए अपनी जगह से, है ना। इसलिए यहाँ पे इतना जोर दिया गया है, भगवान यहाँ पे मन के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, इतना चर्चा कर रहे हैं। और हम सुबह के जबा टॉक में भी शुक्रवार और संडे को इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम मन के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन आपको अलग अलग भ्रम में डाल देता है कि अरे देखो उसने तुमको कुछ बोला, उसने मेरा अपमान किया, मुझे ये पाना है, मुझे वो करना है। ये भौतिक स्तर पे मन हमको भ्रमित करते रहता है, क्योंकि उसका काम ही वही है। अहंकार को बचाना उसका काम है। अहंकार क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं आनंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसको बचाना उसका काम है मन का, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो जब मन को हम काबू करना सीख जाएंगे, उसको बोलेंगे नहीं देखो मैं अभी जप कर रहा हूँ, देखो मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम मन को बोल सकते हैं ऐसा। तो जब हम उसको काबू में करना सीख जाएंगे तब जाके हमारी आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से हो पाएगी, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इतना। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी कि बहुत दिनों तक हम जप कर रहे हैं बट प्रगति हो ही नहीं रही। 2-3 साल हो गए पर जप में आगे जा ही नहीं रहा हूं। मैं 1-2 माला पे अटका हूँ, या इवन 16 भी माला कर रहा हूँ, पर कुछ अपने वर्तन में फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे, मन के ऊपर काबू करना हमने अभी तक सीखा नहीं। तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मन काम कैसे करता है। ये मन जो है बड़ा विचित्र चीज है। मन और बुद्धि जो होता है एक ही शरीर के पार्ट है, पर अलग अलग अंग है उसके। बुद्धि जो होता है वो बुद्धि निर्णय लेता है, मन जो होता है निर्णय नहीं लेता है। पर मन जो होता है इमोशनल होता है, तो कोई भी चीज अच्छी लगे अरे मैं कर लेता हूं ना, ये करता है मन। और बुद्धि होता है नहीं 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 अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ये दोनों का संघर्ष चलते रहता है। तो हम बुद्धि को अगर तेज नहीं करेंगे, हम भौतिक बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक बुद्धि को हम तेज नहीं करेंगे तो मन आपका हमेशा जीतता जाएगा। जैसे सुबह उठते समय कई बार ऐसा होता है कि मन बोलता है अरे सो जाना, 5 मिनट सोता है, सिर्फ 5 मिनट सोएंगे, ऐसा करके हम सो ही जाते हैं। मेरे पास भी कई बार होता है ऐसा। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारी बुद्धि तेज नहीं है। बुद्धि तेज नहीं मतलब क्या? बुद्धि तेज नहीं मतलब हम आध्यात्मिक चीजों के लिए बराबर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम भगवद गीता ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा आध्यात्मिक चीजों के लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, है ना, जब अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। तीक्ष्ण नहीं मतलब क्या? पता होना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपका उसी समय सीरियल आ रहा है जिस समय भगवद गीता लेक्चर है, या जपा करने का समय हो गया, और जो भी है, पर मैं वो चुनाव करता हूं। इसका मतलब कि मेरी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है। या आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे चाहिए कि मैं किताब पढूं, पर कोई फोन कॉल आ गया, मैं उसी में व्यस्त हो गया। या मैं आध्यात्मिक चीजों के लिए मैं अपने जीवन में प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूं, प्रथम चीज मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब कि बुद्धि अभी तक हमारी भौतिक चीजों में फंसी हुई है और मन जो है वो हावी हो रहा है मैं ही जीत गया बोल रहा है मन, क्योंकि मन का स्वभाव ही भौतिक है। मन ही भौतिक है ना, मन जो है भौतिक है, और रजोगुण के साथ साथ रह के, बुद्धि के साथ रह के वो अलग अलग प्लान्स बना रहा है कि मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। पर हमें तो आध्यात्मिक जगत जाना है ना। अगर हम मन का सुनते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यही रहना, मुझे ये करना है,
तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। उसके लिए हमें बार बार सुनना है, बार बार इसको ध्यान में रखना है कि देखो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम इस दुनिया से नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत से हैं। आध्यात्मिक जगत में हमारा कोई नाता है, वहां पे भगवान के साथ कनेक्शन है, भगवान की सेवा करना यही हमारा मूल स्वभाव है। तो ये अगर हम भूल के जो मन में आगे, बोलते हैं ना लोग कि मन में जो आगे कर लो, जस्ट डू इट, वो नहीं करना हमें। जब भी मन कुछ बोलता है तो सोचना है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं कहीं। जैसे कई बार होता है कि दोपहर में नींद आती है लोगों को, तो बोलते 5 मिनट के सो जाता हूँ, ऐसे करके 1.5-2 घंटा सो जाते हैं लोग, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। या मोबाइल पे गए फेसबुक में देखने के लिए कि देखता हूँ किसका किसका बर्थडे आज, ऐसे देखते देखते व्हाट्सएप फेसबुक में 2-2 घंटा चल जाए, वेस्ट ऑफ टाइम। जो क्षण हम भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं वही क्षण हम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन हमारा बोल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए क्या प्रायोरिटी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी हम मन को अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक हमें लगेगा कि पता नहीं, जो मैं मन में आगे कर लिया भाई क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। जितना हम उसको पोस्टपोन करते जाएंगे उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति पोस्टपोन होता जाएगा, उतना हम ज्यादा समय इस भौतिक दुनिया में रहेंगे। और अभी तो ऐसा बोला गया कि 5000 साल जो हैं ये सबसे सुनहरे साल है कलयुग के। अभी भी सुनहरा समय चल रहा है। 5000 साल के बाद सबसे खराब टाइम चालू होगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ, और लोग एक दूसरे को मार के काट के खाएंगे, आपको घी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल समय चालू होने वाला। तो इसलिए हमें इसको अर्जेंटली लेना है कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, रोज 16 माला करने हैं, रोज कम से कम आधा घंटा सुनना है, आधा घंटा भगवद गीता पढ़ना है। तब जाके जो हमारा दिमाग है तीक्ष्ण रहेगा। जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा कि ये करूं कि वो करूं, तो जानता है कि कौन सा करना है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको पकड़ूं, प्रतिकूल है उसको छोड़ दूं। और आगे आज हम चर्चा नहीं कर पाए, बट विगति भी करके श्लोक आता है आगे इस 13-14 में भी, जो भय के बारे में चर्चा करता है। तो हमें भय क्यों होता है? क्योंकि आध्यात्मिक चीजों से हम कनेक्टेड नहीं है, कृष्णा से कनेक्टेड ना होने के कारण हमें भय होता है। भयम द्वितीय अभिविनेशत, 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, तो इसका हम अगली बार चर्चा करेंगे। और तात्पर्य यह है कि अष्टांग योग जो है ये ऐसे लोगों के लिए है जो जिनको भक्ति में रुचि नहीं है। पर इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारे भक्ति के लिए, हमारे जपा के लिए हम मन को कैसे नियंत्रित करें और कैसे उसको फोकस करें ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये हमारे लिए ये एक्चुअली ये प्रायोरिटी है, अर्जेंसी है कि हम समझें कि सब कुछ हम भगवान के लिए, हमारे भगवान के कनेक्शन के लिए करते रहें। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे विराम देंगे। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं 1-2। प्रभु जी, मन को कंट्रोल करना तो बहुत कठिन है, प्रयास भी चलते रहते हैं, पर फिर भी ऐसा लगता है कि जिस हद तक चाहिए उस हद तक कंट्रोल नहीं होता है। जबकि हम जितना पॉसिबल हो सकते हैं भगवान की एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ना, क्लासेस करना, जप करना। उसके अतिरिक्त भी जब हम बाकी कामों में लगते हैं तब मन ये हो जाता है। तो कम से कम हमारा जपा के समय, लेक्चर के समय और भगवद गीता पढ़ते समय अगर मन केंद्रित हो तो भी बहुत है, वो अच्छी शुरुआत है। वहां से हम शुरुआत करें कि जपा के लिए हम इतना अलर्ट रहें कि बार बार हम मन को बोलेंगे नहीं रुक जा। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे कंट्रोल करना आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लाखों करोड़ों जन्मों से मन को हमने छोड़ दिया है कि जा भाई तुझे जो करना है कर। तो अभी एकदम से वो कंट्रोल में नहीं आएगा, उसको हमको धीरे से उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। ठीक है? यस प्रभु जी। और उसके लिए और एक सोल्यूशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा मन के बारे में सुने, पढ़े और उसके ऊपर मेडिटेट करें कि ये क्या कैसे काम करता है। जैसे कोई अगर हम गलत काम कर रहे हैं या हम भौतिक चीज कर रहे हैं जो भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, इंग्लिश में उसको ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं, कि ऐसा कोई कैटलिस्ट होता है जिससे हम वो करना चालू कर देते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया या किसी ने बोल दिया हमको कि ये करना है, तो वो हमको ढूंढना है और बोलना है कि अरे हाँ अभी वो ट्रिगर पॉइंट आ गया तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रोक दूंगा, यहीं पे आगे नहीं बढ़ने दूंगा उसको। ऐसे आप मन को, अपने मन को हर एक का मन अलग होता है एक तरह से, एक जनरल बिहेवियर होता है, एक पर्सनल बिहेवियर होता है। तो जनरल बिहेवियर तो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर पर्सनल बिहेवियर जो आपका खुद का पर्सनल बिहेवियर कि कौन सी चीज परिस्थिति में मन आपका क्या करता है, इसको आपको ढूंढना है
और उसको काबू में करना है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? तो उसके लिए बुद्धि पर काम करना पड़ेगा। बुद्धि पे को काम करना direct- पड़ेगा। जितना ज्यादा हम भगवद गीता पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जप करेंगे और सेवा करेंगे, उतना ज्यादा हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं उनको बुद्धि देता हूं जो मेरा क्या करता है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, मेरी भक्ति रोज करता है, हमेशा करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं कि तूने क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसे। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धीरज प्रभु। प्रभु जी, मैं जिस सुबह हूँ ना, वो मस्तक में जो टीका लगाता हूँ के बारे में लोग मुझे कुछ कुछ मतलब महाराज को भी बोलता है और कुछ नाम रखते हैं। और मैं जहाँ पे अभी मतलब कार्यक्रम था फ्रेंड के यहाँ पे, वहाँ पे गया था खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे मुझे जो सब्जी दी, वो मैंने सब्जी मतलब नहीं खाई। तो क्यों नहीं खाई? मतलब प्याज और लहसुन मुझे नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, कौन बोलेगा, कौन बोलता है? तो हमारे इसमें जो मैं हरे कृष्ण का जो जप करता हूँ, माला करता हूँ, हमारे इसमें इस्कॉन मंदिर में नहीं खाते। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ भी बोलेंगे तो आप नहीं खाएंगे, आपका फिर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, हार्ट कुछ हो गया, तो आपको खाना चाहिए। मतलब मेरा मन नहीं करता। अभी मैंने बोला, अभी 1 महीना होगा मैंने वहाँ पे अभी खाना बंद कर दिया है। तो लोग ऐसे कुछ मतलब ऐसे मुझे ऐसे बोल देते हैं अभी, तो उसके बारे में क्या करूँ समझ में नहीं आता। वही बुद्धि में अभी चलता है। वैसे गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनका काम ही कहना ना, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। तो उनको कहने दो, हम अपना अपना गाड़ी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम प्याज लहसुन इसीलिए खाते क्योंकि प्याज और लहसुन में रजोगुण और तमोगुण में होता है, और हम भक्ति करना चाहते हैं। हमने अभी देखा है कि मन को अगर शांत करना है तो उसको सत्वगुण में लाना पड़ेगा, और सत्वगुण में लाना है तो रजोगुण और तमोगुण हमारे शरीर से कम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हमारे रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाती है, तो इसलिए हम नहीं खाते। तो जनरली लोग तो बोलते रहेंगे, उसको उनको बोलने में कुछ हर्ज नहीं। आप अच्छा करेंगे तो ही बोलेंगे, बुरा करेंगे तो ही बोलेंगे, तो उनको बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलने का हाँ ठीक है। या तो आगे से आप उनको ऐसे कुछ उदाहरण दिए कि मुझे प्याज लहसुन से एलर्जी हो गई है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जिससे हम उनको वो एक्सेप्ट नहीं लेंगे है? और जो बोलते हैं ना कि अरे ये तो प्याज और लहसुन जो है एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसमें दवा है, तो उनको बोलना है हम दवा रोज थोड़ी खाते हैं, जब बीमारी होगी तब दवा खाएंगे। क्रोसिन हम रोज थोड़ी लेते हैं कि क्रोसिन तो अच्छा है, दवा है, पर हम रोज खाते हैं कि क्रोसिन भी ठीक है, दवा है, रोज अच्छा रहेगा। नहीं, हमारा खाना ही हमारा दवा होता है। तो शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि भले ही उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, पर वो हमारे, तो प्याज लहसुन हमारे शरीर के लिए अच्छा है, पर हमारे आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमको वो रजो और तमोगुण बढ़ाता है शरीर के, तो उसके कारण हम आध्यात्मिक चीजें नहीं कर पाते हैं। ये कारण है उसका। ठीक है, तो आप उनको समझाने का प्रयत्न मत कीजिए। आप उनको यही बोलिए कि देखो ये इससे मुझे एलर्जी हो गई है, इसलिए मैंने छोड़ा। तो आपको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना, इससे हम समझ सकते हैं कि हमको अगर कोई अपोज करता है कि तुम ये मत करो, स्पेशली अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में तो ठीक है, तो हमने समझना चाहिए कि ठीक है भाई, हमारा प्रगति थोड़ा हो रहा है ऐसे। ठीक है, ठीक है। यस सोनाली जी, क्वेश्चन। प्रभु जी, अभी जो प्रभु जी ने बोला ना, क्वेश्चन पूछा ना प्याज लहसुन के बारे में, इनफैक्ट साइंटिफिक रीजन भी है कि ना खाने का, उससे जो है वो ब्रेन डल हो जाता है। ब्रेन मतलब कि अपना जो मतलब बुद्धि भी कम हो जाती है। तो ये भी बोलते हैं उनको कि मतलब ब्रेन एक्टिव रखने के लिए ये अवॉइड करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। इनफैक्ट अभी मतलब होम्योपैथिक में भी हम जो है वो ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जब मेडिकेशन शुरू रहता है, प्याज लहसुन और कॉफी, क्योंकि ये जो है हमारे मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो नर्व रूट से एक्ट करती है, तो सेंसेस मतलब एक्टिव रहती है उसमें, बहुत जल्दी उसका एक्शन होता है मेडिसिन का प्रॉपरली इंस्टेंट। तो फिर ये खाने से जो है वो सेंसेस डल हो जाएगी, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो न जल्दी नहीं मिलता है, इसीलिए मतलब बंद करने के लिए बोलते हैं। तो ये भी प्रभु जी उसमें ऐड कर सकते हैं कि ब्रेन डल हो जाता है उससे। चाहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हो आप। यस, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का?
ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे।